हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था वांगजी और सीसी एक दूसरे के साथ डेट करने लगे थे, और इस बात के लिए जो सीसी थी वो विंग को ये न्यूज़ दे दी थी, और विंग को ये न्यूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। इधर जो वांगजी था विंग को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, और वो नेहा संग के साथ खा रहा था बैठ के पेस्ट्री। और इधर जो वांगजी था वो कहता, विंग मेरी बात सुनो, और तुम इसको पेस्ट्री क्यों दे रहे हो, तुम तो मेरे लिए लाते थे ना, तो ये क्यों कर रहे हो विंग। तब विंग कहता है, देखो वांगजी, अब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बीच में बोलना चाहिए, और वैसे भी अगर मैंने दिया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लग जाएगा, आखिर में मैं एक ओमेगा ही हूँ ना। और ये कह के वो दोनों खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप की हुई थी, रेड कलर का उसने ड्रेस पहना था, और उसके बाल गोल्डन कलर के शाइन कर रहे थे, और वो वहाँ से जा रही थी। तभी जो नेहा सेंग था वो उस लड़की को देखता है, और वो खड़ा हो जाता है और कहता है, ये लड़की, और वो बस देखने लगा था। तब विंग कहता है, तुम्हें क्या हो गया। तब जो नेहा सेंग था वो कहता है, उस लड़की को देखो वो कैसी लग रही है। और विंग देखता है और कहता है, हाँ सच में ये लड़की तो अच्छी है। तब नेहा सेंग कहता है, विंग अब तुम खाओ, मैं जा रहा हूँ उस लड़की के पीछे पीछे। तब जो विंग था वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब नेहा से कहता है, देखो मैं अपने टारगेट पे जा रहा हूँ, तो अब मुझे परेशान मत करना, और वैसे भी तुम्हारे पास वांगजी है ही तुम्हें कंपनी देने के लिए। और ये कह के वहाँ से वांग जो नेहा सेंग था वो चला जाता है, और इधर विंग वांगजी को देखता है, और फिर मुंह बनाते हुए वो भी उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, पर विंग नहीं सुन रहा था। और जब वो आगे जाता है तब वहाँ पे उसे टॉम दिखता है, और टॉम विंग के पास आता है और कहता है, हे विंग तुम कहाँ जा रहे हो, ओह लगता है तुम किसी बात पे नाराज़ हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस जा रहा हूँ अपने क्लास में, और वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है। तब जो टॉम था वो कहता है, अच्छा ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और विंग का हाथ पकड़ के वो जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, तुम उसका हाथ छोड़ो, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। तब जो टॉम था वो कहता है, वांगजी तुम्हें इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैंने तो विंग का हाथ पकड़ा है ना, तो तुमको कौन सी दिक्कत। तब जो वांगजी था वो कहता है, वो विंग को नहीं पसंद है, तुम उसका हाथ पकड़ो समझे, तो इसीलिए छोड़ दो। तब विंग देखता है और अपना मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मुझे पसंद है, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, तुम मेरा हाथ पकड़ो टॉम। और ये कह के वो उसका हाथ और टाइटली पकड़ लेता है विंग टॉम का, और फिर वहाँ से जाने लगता है। और टॉम पीछे देखते हुए वो हंसता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर वांगजी को गुस्सा आता है, और तभी वहाँ पर सीसी आती है, और सीसी कहती है, वांगजी चलो मुझे अपने फ्रेंड से तुमको मिलवाना है। तब वांगजी कहता है, अभी मेरा मूड नहीं, मैं बाद में मिल लूँगा। तब सीसी कहती है, पर वांगजी कोई बात नहीं सुनता, और वो भी क्लास में चला जाता है विंग के पीछे पीछे। अब हमें क्लास का सीन दिखाते हैं। क्लास में जो विंग था वो मुँह बनाया हुआ था, बैठा हुआ था, नाराज़ था, और वो अपना कुछ ड्रॉ कर रहा था गुस्से में। और इधर जो वांगजी था वो बार बार विंग को देख रहा था, और इधर जो सीसी थी वो बार बार मुड़ मुड़ के वो वांगजी को देख रही थी, क्योंकि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। जो वांगजी बार बार विंग को इतना ज़्यादा अटेंशन देता है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, ये सब झेलना पड़ेगा ही। लेकिन अब वो विंग को वांगजी से दूर करना तो स्टार्ट ही कर दिया। अब तभी बेल हो जाती है, और बेल होने के बाद विंग सीधा वॉशरूम चला जाता है, ओमेगा के वॉशरूम में, और उसके पीछे पीछे सीसी भी जाती है। और सीसी जब वॉशरूम में जाती है तब वो खड़ी होकर विंग का वेट करने लगती है। तब विंग बाहर आता है और वो देखता है सीसी को। तब सीसी कहती है, विंग। तब विंग कहता है, बोलो। तब सीसी कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड से तुम दूर रहो, मुझे पता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो, पर अब तुम उससे दूर रहो। तभी विंग हाथ धुलते हुए हंसने लगता और कहता है, सच में तुम्हें लगता है कि मैं जाऊँगा, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ सीसी, तुम टेंशन मत लो। तब सीसी कहती है, नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम कुछ कर सकते हो समझे। तब विंग हंसने लगता और कहता है, सीसी देखो मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वांगजी तुमको पसंद करता है तो मैं तुम दोनों के बीच में आने वाला भी नहीं हूँ, तो चिल करो। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता, और सीसी कहती है, हाँ चलो एक मुसीबत तो कम हुई। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है, और जैसे ही बाहर जाती है वैसे वो वांगजी को देखती है और कहती है, वांगजी मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरी फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रही है कैंटीन में, चलो वांगजी। तो वांगजी कहता है, ठीक है चलो। और ये कह के वो उसके साथ चला जाता है, बहुत ज़्यादा इरीटेट होते हुए, क्योंकि विंग उससे बात ही नहीं कर रहा है। और तब जब वो जाता है तब वहाँ पर देखता है कि एक जगह नेहा सेंग, विंग और जो शुयांग है वो तीनों बैठे हुए हैं, और इधर जो सीसी है उसके फ्रेंड्स उनके 2 सीट के बाद बैठे हुए हैं। ये देख के वो जाता है पहले अपने दोस्तों के पास। तभी जो सीसी थी वो वांगजी का हाथ पकड़ लेती और कहती है, वांगजी मेरे फ्रेंड्स वहाँ हैं, वहाँ चलना है। और ये कहके उसे खींचते हुए लेके चले जाती है। और इधर विंग को बहुत बुरा लगता है, विंग को गुस्सा आ रही थी, पर विंग कुछ नहीं बोलेगा। वो
रिएक्शन ही नहीं देगा, विंग ने सोच लिया था। और इधर वांग जी जाता है, उसके दोस्तों से मिलता है और उसके दोस्त कह रहे थे सीसी से, वाओ सीसी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे कॉलेज का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़का है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हमें तो लगा था ये विंग का बॉयफ्रेंड है, पर तुमने गलत प्रूफ कर दिया, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हमें तो बहुत अच्छा लगा सीसी इससे मिलके। और मतलब वो लोग तारीफ़ पे कोई पुल बांधने लगते हैं सीसी के, और सीसी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और वो वांग जी से चिपक रही थी बार बार। और ये सब वांग जी को अच्छा नहीं लगा था, पर जब वांग जी उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था तब सीसी कहती, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो लोगों को लगेगा हम दोनों बस नाटक कर रहे हैं। और इस वजह से वांग जी ये सब झेल रहा था। और इधर जो विंग था वो ये सब देखता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती और वो फिर कहता है देखो मैं जा रहा हूँ घर पे। और ये कह के वो नेहो संग से और शियोंग से बाय बोल के जाने लगता है। तभी जो टॉम था वो आता और कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मैं घर जा रहा हूँ। तब जो टॉम था वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तब विंग कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तब टॉम कहता है नहीं नहीं मैं छोड़ूंगा, और ये कह के उसका हाथ पकड़ के लेके चला जाता है। और जब वांग जी ये देखता है तब वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर अफसोस की बात वो जा नहीं पाता है क्योंकि सीसी उसे पकड़ के बैठी हुई थी। और इस चीज़ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था। और थोड़ी देर बाद बस बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेशन से वांग जी एकदम ऊब जाता है तब वो खड़ा हो जाता और कहता है सीसी देखो मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, तुम अपने फ्रेंड्स के पास एंजॉय करो। और ये कह के वहाँ से चले जाता और जाता है नेहो संग के पास और नेहो संग को देखता है। तब नेहो संग कहता है क्या हुआ भाई। तब वांग जी बताता है कि विंग कहाँ गया। तब नेहो संग कहता है वो तो चला गया घर। तब वांग जी कहता है तो वो कैसे जा सकता है, वो क्या टॉम के साथ गया। तब नेहो संग कहता है हाँ उसी के साथ गया, वो जा रहा था तो उसने कहा वो छोड़ देगा तो इसलिए विंग चला गया। तब वांग जी कहता है वो कैसे जा सकता है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तब जो नेहो संग था वो कहता है अच्छी बात है ना कि तुझसे बात नहीं कर रहा है, तुझे टाइम दे रहा है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना टाइम इंजॉय कर, इसलिए उसने ऐसा किया। और तभी फिर से वही लड़की वहाँ से जाती है और तब नेहो संग कहता है देख भाई तू अपना निपट, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी जो फ्यूचर गर्लफ्रेंड है वो आ चुकी है। और ये कह के वो फिर से चला जाता है उस लड़की के पीछे पीछे। और इधर जो शियोंग था वो देखता है वांग जी को और वांग जी से कहता है क्या हुआ तुझको। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं। तब शियोंग कहता है देख मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और जो शाओ शिनचैन है वो तुम जानते हो बहुत गुस्से वाला है और उसने मुझे बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। कम से कम इतने दिनों के बाद वो मुझसे बात करने वाला है तो मैं लेट नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फिर से लेट हुआ तो वो तो मुझे छोड़ ही देगा। और ये कहकर वो भी भाग जाता। और इधर वांग जी अब अकेला पड़ गया था, वो बैठा हुआ था चुपचाप। फिर वो भी सोचता है वो क्या करे, उसे भी चले ही जाना चाहिए घर पे। और फिर वांग जी अपने घर पे जाता है तब वो देखता है उसकी मॉम जो स्टेप मदर है वो खड़ी है। ये देख के वांग जी को गुस्सा आती है और फिर वो अपने रूम में जाने लगता है। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है वांग जी। तब वांग जी पीछे मुड़ता और कहता है आपको मुझसे क्या दिक्कत है। तब जो उसकी स्टेप मॉम थी वो कहती है वांग जी मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं, बस मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तब वांग जी हंसने लगता और कहता हाँ अब बातें करनी है, आपकी शादी को इतने साल हो गए, अब आप लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझसे परमिशन लेना चाहते हैं, मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग अपनी लाइफ में चाहे जो करें। तभी वहाँ पे वांग जी के फादर आते हैं और कहते हैं वांग जी हमें तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब वांग जी उनकी तरफ देखता है और सोफे पे बैठ जाता है और पूछता है बताइए क्या बात है, बोल दीजिए आप भी। तब जो वांग जी के फादर थे वो कहते हैं वांग जी हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो फ़ौरन। तब वांग जी कहता है क्या आपके साथ, पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा। तब वांग जी के फादर कहते हैं देखो वांग जी तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा क्योंकि हम वहाँ पे अब सेटल हो रहे हैं और वैसे भी मैं ये घर बेचने के लिए आया हूँ। तब वांग जी कहते हैं नहीं आप ये घर नहीं बेच सकते हैं, ये घर मेरा है, मैं यहाँ पर रहूँगा। तब जो वांग जी के फादर थे वो कहते हैं नहीं ये घर बिकेगा और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद कर दूंगा। तब वांग जी कहता है आप चाहे जो कर लीजिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा। तब वांग जी के फादर कहते हैं नहीं तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है, एक फ्लावर वॉश रखा हुआ था तो उसको गिराते हुए जाता है और वहाँ पे आवाज़ होती है। तब जो मिस्टर आते हैं वो चिल्लाते हैं, कहते हैं वांग जी वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है वांग जी। पर वांग जी नहीं आता है, वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर जो उनकी वाइफ थी वो शांत करती है और कहती है वो यहाँ पे बचपन से रहा है तो उसे यहाँ से जाने में दिक्कत होगी, आपको आराम से समझाना होगा। तब मिस्टर लैंग कहते हैं ये यहाँ पे अकेले रहते रहते बदतमीज़ होता गया और मुझे अब इसे सुधारना ही होगा। और ये कह के वो गुस्से में उस तरफ देखे थे और वांग जी सोचता है क्या उसके मॉम डैड यहाँ पे आए हैं, उसके स्टेप मॉम उसकी डैड यहाँ पर आए हैं उसे यहाँ से ले जाने के लिए, पर वो यहाँ से नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा अपने दोस्तों को छोड़ के। आखिर में उसकी लाइफ में उसके दोस्त ही तो हैं जिनसे वांग जी इतना प्यार करता है और वो नहीं जाएगा अपने दोस्तों को छोड़ के, ये उसने सोच लिया था। और फिर वो जाता है एक जगह पे जहाँ पे
उसे शांति मिले। और वो वांगजी की फेवरेट जगह थी जहाँ पे बीच थी। वो बीच के किनारे जाता है और वहाँ पे बैठता है और फिर उसके बाद वो सोचता है वो अपने दोस्तों को बुलाएगा और फिर वो ग्रुप कॉलिंग करता है सबके पास। फिर उसके सारे दोस्त कॉल उठाते हैं। तब वांगजी कहता है मैं बीच पर हूँ, तुम सब भी आ जाओ। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है क्योंकि जिसका भी मूड ख़राब होता था वो बीच पे जाता था। तो इसलिए सबको पता चल गया कि वांगजी का मूड ख़राब है और सब लोग कुछ ही टाइम में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। विंग, न्योसेंग और जो शुयांग था वो तीनों पहुँच गए थे और सब लोग जाते हैं वांगजी के पास और वहीं रेत में नीचे बैठ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और कुछ फिर से हुआ है क्या। तब वांगजी कहता है हाँ मेरे डैड मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। तब जो न्योसेंग था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या, पूरी बात तो बताओ क्योंकि हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम जैसे बता रहे हो। तब वांगजी बताना स्टार्ट करता है कि उसकी डैड आए हैं और उसकी स्टेप मॉम आई जिनसे उसके डैड ने बहुत पहले ही 10 साल पहले ही शादी कर ली थी। और अब वांगजी को पता चल रहा है कि उसकी स्टेप मॉम है। तब वो लोग कहते हैं क्या वांगजी ये सच है, तुम्हें आज तक पता ही नहीं था। तब वांगजी कहता है हाँ ये बात सच है, मुझे इन सब बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है। और अब वो लोग चाहते हैं कि ये घर वो लोग बेच दें और फिर उसके बाद वो लोग मुझे लेके वहाँ पे चले जाएं। तब जो न्योसेंग था वो कहता है तुम्हारे लिए तो ठीक ही है वांगजी, तुम्हें अपने फादर के साथ रहने को मिलेगा। तब वांगजी कहता है नहीं लेकिन मुझे नहीं जाना है, तुम लोग को छोड़ के मुझे नहीं जाना। तब जो विंग था वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी क्या तुम जाना चाहते हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकते हो। तब वांगजी कहता है विंग तुम क्या चाहते हो। तब विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके आंसू गिरने लगते और वो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। और ये कह के विंग रोने लगता है। तभी जो वांगजी विंग को रोते हुए जब देखता है तब उसको गले लगा लेता है और कहता है विंग रो मत, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मैं जाऊँगा कि नहीं, मैं अपने डैड से झगड़ा करके आ चुका हूँ और मैंने कहा है मैं नहीं जाऊँगा। तब जो शुयांग था वो कहता है तुम्हारे डैड ने कुछ धमकी नहीं दी तुम्हें। तब वांगजी कहता है दी है क्यों नहीं दी है। और ये कह के वो बताता है कि उसके डैड ने कहा है अगर वो यहाँ पे रहा तो उसके जो सारे खर्चे हैं वो बंद कर देंगे और जो उसका घर है वो बेच के वो चले जाएंगे और वांगजी चाहे जहाँ जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब जो शुयांग था वो कहता है ओह गॉड तुम्हारे डैड कैसे हैं, तुम्हारे डैड तुमको घर से बाहर निकाल रहे हैं, कहीं तुम्हारे स्टेप मॉम ने तो नहीं सिखाया। तब वांगजी कहता है मुझे नहीं पता पर उनके बिहेवियर से नहीं लगता है कि वो ऐसी औरत हैं। तब जो शुयांग था वो कहता है कोई कुछ भी कर सकता है वांगजी, बस तुम सतर्क रहो और तुम्हारे डैड जो चाहते हैं वही तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पैसे बंद हो गए तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ जॉब भी तो नहीं करते हो। तब वांगजी कहता है नहीं अब मैंने सोच लिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा। तब न्योसेंग कहता है वांगजी तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने बचपन से बस लग्जरी देखी हुई है, तुम जॉब नहीं कर सकते हो। तब वांगजी बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैंने कभी नहीं किया जॉब, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ दोस्तों, और वैसे भी अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगा। तब न्योसेंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अपना सामान लेके बाहर आए हो। तब वांगजी कहता है नहीं। तो न्योसेंग कहता है जब तक तुम्हारा डैड खुद ना निकाल दे तुमको तब तक वहीं रहो, तुम अपनी स्टेप मॉम को और भी ज़्यादा स्पेस दे रहे हो अपने फादर की लाइफ में, वैसे ही तुम्हारे फादर उनके साथ रहते हैं, ऊपर से तुम और भी उन्हें ऐसे रहने के लिए प्रोवोक करोगे, जाके चुपचाप अपने घर में रहो। तब वांगजी कहता है पर मेरे जाने का मन नहीं है। तब विंग भी समझाता है कि वांगजी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहीं रहना चाहिए जब तक तुम्हारा डैड खुद ना निकाल दे, और अपने डैड को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो, ज़रूर तुम्हारे डैड समझेंगे अगर तुम समझाओगे तो। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं वो कभी नहीं समझने वाले, वो पत्थर दिल है, उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार से बातें नहीं की, तो क्या अब वो मेरी बातें समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे गाइस, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ हो सकता हो, अरे मेरी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरी भी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तब वांगजी कहता है शुयांग तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या हो गया। तब शुयांग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे फिर से नाराज़ हो गई, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज़ हुई ना, ठीक है मैं उसके पास कॉल करता हूँ और उसको यहीं बुलाता हूँ। तब शुयांग कहता है हाँ ठीक है तुम बुलाओ, और ये कह के वो कॉल करने के लिए वांगजी को बोलता है। तब वांगजी कॉल करता है शाओ शिनचैन के पास और शाओ शिनचैन को बुलाता है। तब शाओ शिनचैन वांगजी के कहने पे वो तुरंत मान जाता है आने के लिए, और वांगजी बताता है देखो तुम्हारा काम हो गया शुयांग, मैंने उसे बुलाया, वो मान गया है। तब जो शुयांग था वो कहता है थैंक गॉड कम से कम तुम्हारी बात तो माना, और ये कह के वो बस वहीं रिलैक्स होकर लेट जाता है। और इधर जो न्योसेंग था वो कुछ मोबाइल में देख रहा था, तभी जो विंग था वो कहता है तुम क्या देख रहे हो। तब न्योसेंग बताता है कि जो लड़की उसे कॉलेज में दिखी थी वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की पता नहीं कौन है।
लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। तब विंग कहता है क्या वो लड़की जो रेड ड्रेस में उस दिन हमारे सामने से गई थी? तब नेहा कहता है हाँ हाँ वही वही वही, वो बहुत अच्छी है ना विंग, मुझे तो एक नज़र में पसंद आ गई। विंग तुम्हें कैसी लगी? तब विंग कहता है ओह चुप करो, तुम कितना बकवास करते हो। और ये कह के वो भी लेट जाता है। तब जो विंग था विंग की तरफ देखते हुए वांग जी कहता है तुम्हें क्या हुआ विंग? तब विंग कहता है कुछ नहीं, और फिर वो अपना बैग उठाता और कहता है कि ठीक है गाइस मैं जा रहा हूँ। तब कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो विंग, तुम हमारे साथ क्यों नहीं बैठे, तुम हमें टाइम क्यों नहीं देते? तब विंग कहता है देखो मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। श्रेयांग है उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम हो तुम्हारे पास भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और नहसेंग है जिसके पास एक क्रश है जिसको वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तुम लोगों के बीच में काहे का आऊँ, और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में कि मैं तुम लोग के बीच में आऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा दूरी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स को मेरी वजह से कुछ भी महसूस हो दिक्कत। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगची उठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अभी को तुम लेटे हुए थे और अचानक खड़े होकर ये बकवास कर रहे हो, आखिर में चल क्या रहा है, ज़रा तुम मुझे बताओगे? तब विंग कहता है कुछ नहीं चल रहा है, बस शांत रहो और मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है बाय गाइस तुम लोग एंजॉय करना। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगची कहता है विंग रुको, पर विंग रुकता ही नहीं है और वांग जी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और नवसंग कहता है अब इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। तब नवसंग कहता है जाने दो, झगड़ने से ही सब कुछ अच्छा होता है। और ये कहकर वो स्माइल करता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो शुयंग थी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और मतलब बॉयफ्रेंड आता है यार। तब जो शुयंग था वो शाओ शिनचैन को देख के खुश हो जाता और उसे गले लगा लेता। तब शाओ शिनचैन था वो बोलता है कि आखिर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो वांग जी ने बुलाया था ना। तब जो शुयंग था वो कहता वांग जी मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे लिए तुम्हें बुलाया था। और वो शाओ शिनचैन से माफ़ी मांगता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसे छोटी छोटी बातों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुयंग बहुत ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर शक करता है, मतलब बॉयफ्रेंड के ऊपर यार शक करता है। तब जो शाओ शिनचैन था वो कहता है इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करते रहते हो और वो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये कह के वो थोड़े गुस्से में बोलता है। तब शुयंग कहता है अच्छा ठीक है सॉरी बाबा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, और प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरा तो मासूम दिल टूट जाएगा। और ये कह के वो मना लेता है और शाओ शिनचैन मान जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग अपने घर आता है और घर में अब वो बैठा हुआ था और उसकी मॉम देखती है। तब वो कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब विंग कहता है मॉम मुझे नहीं पता मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे पता नहीं क्या क्या हो रहा है मॉम, मैं पागल हो जाऊँगा। तब उसकी मॉम कहती है हाँ चलो अच्छा है, पहली बार तुम पागल हो रहे हो, नहीं तो हमेशा तुम हमें पागल करते हो। तो विंग कहता मॉम आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकती हो? तब मिसेस भी कहती है मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, समझे, कुछ भी। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तब विंग कहता मॉम रुको तो, आप कहाँ भाग रही हो? तब मिसेस भी कहती है मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ काम से। और ये कह के वो जाने लगती है। तब विंग कहता मॉम मेरी बात सुनो मॉम, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ मॉम? तब मिसेस भी कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पता, तुम चाहे जो करो, और प्लीज़ तुम शांत रहो, वैसे भी तुम मुझे कोई भी हेल्प नहीं करते हो घर के काम में, और मुझे इतने सारे काम करने रहते हैं। और ये कह के वो चली जाती है अंदर। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग फिर जाता है अपना कॉलेज का काम वाम करता है। फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग अब कॉलेज गए थे और कॉलेज में सब लोग बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे नहसेंग भागता हुआ था और कहता है गाइस मुझे क्या पता चला, पता है बहुत बड़ी बात पता चली है। तब सब लोग पूछते हैं आखिर में क्या हुआ है, क्या पता चला है? तब नहसेंग बताता है कि उसे पता चला है कि जो लड़की है जिसे नहसेंग पसंद करता है वो उनकी प्रिंसिपल की डॉटर है। और ये सुन के भी कहता क्या? तब नहसेंग कहता हाँ जिसे मैं पसंद करता हूँ वो प्रिंसिपल की डॉटर है। और ये कह के वो मुंह बना लेता है। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ सही हुआ, जो भी हुआ तुम्हारे साथ एकदम सही हुआ, यही होना चाहिए। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही हंसने लगता है। और नहसेंग कहता है विंग हंसना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम ऐसे हंस रहे हो। तब विंग कहता है पर ये कितना अच्छा है, वाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब फ्यूचर गर्लफ्रेंड प्रिंसिपल की डॉटर है, वाओ ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा। और ये वो हंसने लगता है। और नहसेंग कहता है विंग तुम शांत रहो, सच में मुझे गुस्सा आ रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब विंग कहता है ओह अच्छा तुम मुझे मारोगे, मार के दिखाओ पहले। और ये कह के वो लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। और वहाँ पे जो वांगची था वो भी बैठा हुआ था, वो भी कहता है क्या तुम्हें प्रिंसिपल की डॉटर के ऊपर क्रश था? तब नहसेंग कहता है हाँ क्या करूँ, गलती से हो गया क्रश। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब विंग कहता है जो भी बढ़िया बढ़िया। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब
जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग सच में तुम बहुत बुरे हो, तुम अपने दोस्तों की बर्बादी पर हंस रहे हो। तब विंग कहता है इसमें बर्बादी क्या है, और ये कह के वो थोड़ी देर तक वहाँ पे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे सीसी आ जाती है और सीसी को जैसे विंग देखता है वैसे वो जाने लगता है। तभी वांगची कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मुझे देखो यहाँ पे रहना नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो मेरा दिमाग ख़राब होगा। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और इधर जो जो वांगजी था वो सीसी को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब सीसी कहती है मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और मतलब ये सब होते हुए डेट करते हुए उनका 1 हफ्ता हो गया था। तब जो वांगजी था वो कहता है बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुमसे कोई भी डेट वेट नहीं करना चाहता, अब ये नाटक बंद करो। तभी नेहा सिंह कहता है नाटक, ये नाटक तुम वांगजी कहना क्या चाहते हो। तब वांगजी कहता है गाइस ये इसने मेरा फ़ोटो दिखा के दूसरों को बोला था मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर जब उन लोगों ने रियल में कहा तब इन्होंने मुझे कहा कि मैं इनके साथ फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक करूं, जैसे कोई इनका मजाक ना उड़ा, इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। लेकिन अब तो ये जैसे मेरे मुझसे चिपा के गई, मेरे पीछे पड़ गई और इसकी वजह से विंग मुझसे दूर जा रहा है और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सीसी अब तुम अपना ये फालतू का नाटक बंद करो, अब मैं तुम्हारा साथ इन सब में बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वांगजी गुस्से में बोलता है। तब जो सीसी थी वो कहती है वांगजी मेरी बात तो सुनो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ वांगजी, वांगजी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब वांगजी कहता है कि तुम बकवास बंद करो सीसी, और मुझे तुमसे कोई भी प्यार नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो सीसी थी उसे गुस्सा थी, ये कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकता है। और इधर हमें नेहा सिंह का दिखाते हैं। नेहा सिंह की तो गाड़ी निकल चुकी थी, क्योंकि अब उसे उस लड़की का नाम भी पता चल गया था जिसका नाम वेंचिंग था। और वो वेंचिंग के पीछे पीछे रहता था। और वेंचिंग को ये सब पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी। वो पहले तो नेहा सिंह को मना करती थी, लेकिन फिर उसके बाद जब नेहा सिंह उसके पीछे पीछे घूमता था तो वो कुछ नहीं बोलती थी। वो कहती थी छोड़ो ये खुद ही दूर हो जाएगा। पर नेहा सिंह दूर होने वाला है बिल्कुल नहीं, नेहा सिंह तो उसके पीछे पड़ चुका, क्योंकि नेहा सिंह को लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। और इधर जो सुयांग था उसका भी शव सिंचन के साथ बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। और इधर जो विंग था और वांगजी था इन दोनों का ही बस कुछ गड़बड़ था। और इधर नेहा सिंह और वेंचिंग का भी सब कुछ अच्छा हो गया था। और विंग चला गया था अपनी क्लास में और वांगजी उसके पास आता और कहता है विंग मेरी बात सुन। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है देखो वांगजी मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, और वैसे भी मेरा कोई भी मूड नहीं है तुमसे बात करने का। तब वांगजी कहता है पर विंग मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है देखो वांगजी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुमसे मैं कोई बात करूं, तो प्लीज़ तुम मुझसे मत बातें करो। और ये कहकर विंग मुंह बनाता है। तब वांगजी कहता पर विंग नहीं सुनता और वो टॉम के साथ फिर से वहाँ से चला जाता है। और इधर अब हमें दिखाते हैं कॉलेज में कुछ मैसेजेस फैलने लगे थे और ये मैसेज देख के सब लोग गॉसिप करने लगे थे। और जब वांगजी और विंग और श्याम बैठे हुए थे वो लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे नेहा सिंह भागता हुआ आता और कहता गाइस तुमको पता है क्या हुआ है। तब जो वांगजी था वो कहता क्या हुआ है नेहा सिंह, तुम इतना भागते हुए क्यों आए। तब नेहा सिंह अपनी मोबाइल निकालता और कहता है ये देखो, और वो दिखाता है जिसमें विंग और टॉम एक साथ बहुत पास थे। और ये देखने के बाद जो वांगजी था वो कहता है ये क्या है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है पता नहीं क्या है ब्रो, पर ये बात पूरे कॉलेज में पूरे कैंपस में फैल चुकी है कि ये सब हो रहा है और हमें अब क्या करना चाहिए ब्रो, हम क्या करें आखिर में, अब क्या होगा, ये तो पूरी बदनामी हो रही है। तब विंग कहता है ये किसने किया। और ये कह के वो दिखने लगता है और तभी उसके पास एक मैसेज आता है और विंग खड़ा होकर वो मैसेज देखने लगता है। और उसमें दिखा रहा था कि जो टॉम था वो विंग के घर के बाहर गया था और वो दोनों खड़े होकर साथ में बातें कर रहे थे, वो भी फ़ोटोज़ थी। और उस फ़ोटोज़ को भेज के कोई धमकी दे रहा था कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मैं जो बोलूँगा वो करना होगा, नहीं तो ये फ़ोटोज़ वायरल हो जाएंगे। और उसमें ऐसा लग रहा था कि विंग और टॉम किस कर रहे हैं, मतलब इतने पास थे वो लोग। तब विंग ये देख के डर जाता और वहाँ से वो जाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। पर विंग कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से सीधा भाग जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं था वो क्या करे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब वो क्या करेगा। और विंग वहाँ से भाग गया था और अब जाता है वॉशरूम में और वहाँ पे देखने का और पूछता है कि आखिर में उसे क्या करना होगा, मतलब मैसेज पे। तब वो इंसान कहता है तुम्हें जाके वांगजी को एक थप्पड़ लगाना होगा। तब विंग कहता है क्या वांगजी को थप्पड़, और ये देख के वो कहता है क्या, तब वो कहता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ये नहीं करना है तुम्हें प्रिंसिपल के रूम में जाके प्रिंसिपल की जो फेवरेट बुक है और पेन है, मतलब उनकी डायरी और पेन तुम्हें उठा के लानी है बाहर, और बाहर ला के उसको फाड़ के उड़ा देना है। तब विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तब वो इंसान कहता है कि तुम्हें करना ही होगा, अगर नहीं किया तो देख लेना। और ये सुनने के बाद विंग का हैरान और उसको दिया जाता है 1 दिन का टाइम।
मतलब पूरा एक दिन है उसके पास, वो चाहे जब करे। और विंग ये सुनने के बाद कहता है अब मैं क्या करूँ, और ये सोच के वो इधर उधर घूमने लगता है कि अब वो क्या करेगा। उसकी तो ज़िंदगी में सब लोग बस पनौती ही ला रहे हैं, और ये सोचते हुए विंग उस वॉशरूम में थोड़ी देर बैठा रहता है और चिल्लाता भी है, पर कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पर। और फिर विंग वहाँ से उठता है और कहता है कम ऑन विंग, विंग तुम्हें कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये लोग तो तुझे पागल ही कर देंगे, और तुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो तेरा क्या होगा, ये लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। और ये कह के वो उठता है और फिर वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपने फेस पे पानी मारता है। और तभी वहाँ पे सीसी आती है और सीसी विंग को देख के हंसती है और कहती है वाओ विंग, तुम्हारी क्या न्यूज़ वायरल हो रही है सच में, मुझे नहीं लगा था कि तुम टॉम के साथ हो, मुझे तो लगा था तुम वांग जी के पीछे हो, पर अच्छा है तुम टॉम के साथ हो, वांग जी के पीछे नहीं हो। और वांग जी भी अब तुम्हारे ओर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसे भी पता चल गया कि तुम टॉम के साथ थे और तुम्हारी हरकतें पता चल गई हैं, ओ माय गॉड। और ये कह के वहाँ से सीसी चली जाती है। और ये सब सुन के विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, आखिर में ये क्या हो रहा है उसके साथ, वो तो पागल हो जाएगा सच में, सारी दुनिया उसे पागल करने के पीछे पड़ी। फिर विंग वहाँ से निकलता है अपना मुँह धोकर, और वो सोचता है वो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिस के पास, और फिर विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही करेज करता है और जाता है प्रिंसिपल ऑफिस के पास। पर वहाँ पे अभी प्रिंसिपल अपने रूम में ही थे, और ये देखने के बाद विंग चला आता है और वो अब जाता है क्लास में। और क्लास में विंग किसी से भी बातें नहीं कर रहा था, वो बस बैठा हुआ था एक किनारे, और उसके पास तभी उसके दोस्त आते हैं और उस कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम्हारे पर विश्वास है। तब विंग कहता है देखो गाइस, ये सब विश्वास करने की बात नहीं है, और वैसे भी मेरे और उस टॉम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे बुरा लगे, और जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, और जो मेरे सामने आके बोलेगा उसका मैं सर फोड़ूंगा। और ये कह के वो अपने हाथ को डेस्क पे मारता है, क्योंकि सब लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे ना विंग के बारे में ही, तो विंग को ये थोड़ी बहुत बातें सुनाई दे रही थी, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था और इसने ऐसे ही धमकी दे डाली सबको। और इधर जो टॉम था वो क्लास में आता है और विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था विंग कि हमारी जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा फैल जाएंगी, और मुझे नहीं पता था कि हमारी डेट की बात, हमारी ये सीक्रेट बातें सबको पता चल जाएगी विंग, मुझे नहीं पता था, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे पता होता ना तो मैं किसी को पता नहीं लगने देना था कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता है टॉम ये फालतू बकवास बंद करो, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो टॉम था वो कहता ओह विंग देखो, हमारे बीच में जो भी था वो सच्चाई सामने आ चुकी है, तो तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो चला जाता। और इधर जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को और टॉम को ऐसे बात करते हुए, और जो टॉम था वो विंग के कानों में आके बोलता है कि अब तो मज़ा आएगा विंग, अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके ऑफिशियल। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांग जी था ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, वो सच में चाहता था कि वो टॉम को मार दे, पर अफसोस की बात वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो ऐसे मारपीट करेगा तो उसके डैड उसे सच में लेके यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर वो कभी नहीं मिल पाएगा विंग से। इसलिए वांग जी शांत हो गया था और वो कुछ नहीं बोलता। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसे गुस्सा आ रही थी कि आखिर में वो क्या करे, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, उसकी लाइफ में मुसीबतें हैं। फिर विंग उठता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। और इधर वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बार बार घूम रहा था। और विंग अब कहता है कि प्रिंसिपल कब जाएंगे, और तभी बेल होती है। तब प्रिंसिपल अपने रूम से बाहर निकलते हैं, और रूम से बाहर निकलने के बाद वो सीधा जाते हैं ग्राउंड की तरफ। और ये देखने के बाद विंग खुश हो जाता है और वो तुरंत चला जाता है प्रिंसिपल रूम में। और जब प्रिंसिपल रूम में जाता है तब वहाँ पे जैसे ही वो डायरी और पेन ढूंढने लगता है, वैसे ही प्रिंसिपल वापस आने लगते हैं, और विंग जाता है उनके टेबल के नीचे छुप जाता है। और छुपने के बाद जब वो बैठा रहता है तभी वहाँ पे प्रिंसिपल और उनकी बेटी जो वेंचिंग थी वो आती है और कहती है डैड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मैं यहीं पढ़ने वाली हूँ। तब जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं नहीं तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, और वैसे भी वो लड़का वो नेहा सिंह मुझे पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है डैड मैं उसको पसंद करती हूँ, और इसीलिए मैंने आपको सीधा बता दिया, आप ही तो ने सिखाया है कि हमें अपने दिल की बात सीधा बता देनी चाहिए। और वैसे भी आपने आज तक जो भी कहा वो सब मैंने किया, और मैं फ़ॉरेन से आई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ूँगी भी और डेट भी करूँगी, और आप इसमें मुझे रोक नहीं सकते हो। पर प्रिंसिपल मना कर रहे थे, पर जो उनकी बेटी थी वो तो मानने वाली थी नहीं, वो कह देती है कि वो डेट करेगी तो नेहा सिंह से, क्योंकि नेहा सिंह उन्हें पसंद आ गया है। और अभी नेहा सिंह ने अपना लव कन्फेशन नहीं किया, और नेहा सिंह नहीं करेगा तो वेंचिंग ही कर देगी, और वेंचिंग इन सब में पीछे नहीं हटेगी। और ये कहके वो वहाँ से चली जाती है। और तभी प्रिंसिपल अपने जो टेबल थी उस पर हाथ मारते हैं और कहते हैं ओह मैं इस वेंडिंग को तो छोड़ूंगा नहीं। और विंग उस टेबल के नीचे था और वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था कि कहीं प्रिंसिपल उसे देख ना ले। अगर प्रिंसिपल ने उसे देख लिया तो उसकी तो बैंड बजना तय है। तो विंग नीचे चुपचाप बैठा रहता है और सोचता है ओ गॉड मुझे बचा लेना, नहीं तो ये प्रिंसिपल मुझे छोड़ेगा नहीं। और ये सोचते हुए विंग वहीं रहता है। तभी कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल वहाँ से उठते हैं और
वो बातें करते हुए बाहर जाने लगते हैं। तब विंग सोचता है हाँ शायद चलेगा, पर तभी प्रिंसिपल वापस आते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं और कहते हैं मुझे बेंचिंग का मोबाइल लेना होगा और उस लड़के का नंबर डिलीट करना होगा। और ये कह के वो उस मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। तब विंग कहता है ये किससे बातें कर रहे हैं, किससे, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो वहीं पर छुपा रहता है और प्रिंसिपल वहीं घूम घूम के बातें करने लगते हैं। ऐसे ही 30 मिनट हो जाते हैं, पर विंग के सामने से वो प्रिंसिपल हटे नहीं थे, वो प्रिंसिपल वहीं पे खड़े ही थे। और ये सब देख के विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है वो कहाँ फंस गया और अभी प्रिंसिपल जाएंगे, फिर उसे डायरी लेके भी निकलनी है, वो क्या करे उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग उसे बस पागल करना चाहते हैं, पागल करना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। और यही सब विंग सोच रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो बताइएगा ज़रूर। और कल हम देखते हैं जब विंग प्रिंसिपल की डायरी लेके निकलता है और फिर उसको फाड़ के उड़ाता है, तब क्या होता है और वो फ़ोन वाला इंसान आखिर में कौन है, विंग का करीबी है या फिर दूर का ही है, ये भी हम देखेंगे। और वो इंसान और क्या क्या कराएगा, तो ये सब हम कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।